हेलो भाइयों, वेलकम टू द एस्पिरेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बुक का सॉल्यूशन। ये बुक है RWA की, रोज़गार विद अंकित सर वाली मैथ कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये बुक है, जिसका हम कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं चैप्टर वाइज चैप्टर। तो आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की क्लास 1। इसमें टोटल 82 क्वेश्चन हैं, 82 क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे। और इस बुक को सॉल्व करने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पर करा देंगे वो तो हैं ही हैं। इसके बाद जितने भी जो नए क्वेश्चन पिछली बार जो हुए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में, उनको भी हम सॉल्व कराएंगे। तो ये हमारी क्लास 1 होने वाली है। इसके बाद हम रेगुलर क्लास आएगी, तब तक ये बुक कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक यहाँ पर क्लास आती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल द एस्पिरेंट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको हमारे सॉल्यूशन अच्छा लगता है। तो ये क्वेश्चन में हम कुछ ट्रिक बताएंगे और कुछ बेसिक से बताएंगे, और जिस जिस पर क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, मतलब जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, तो वो वीडियो को स्किप कर सकता है। और थोड़ा ज्ञानबाजी ना करें, कमेंट में अगर कोई डाउट है तो उसको पूछ लें। और मुझे तरीका ना बताएं कि इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप पर तरीका आता है आप पर, तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमको इसमें से जो फॉल्स है, असत्य कथन है, उसको हमें बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? दो सम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल सम होता है। यानी दो सम संख्या क्या होती है? सम संख्या ये होती है जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये डॉट डॉट जो दो के टेबल से 2 से कट सकती हैं वो संख्या सभी सम होती हैं। अब हम चेक कर सकते हैं कि हमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है। तो हमें सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रखा है? दो सम संख्याओं का योग जो है अंतर और गुणनफल सम होता है। तो दो सम संख्या लेते हैं हमने, जैसे दो सम संख्या, एक संख्या 2 ली, एक संख्या 4 ली। अगर हम इनका योग करते हैं तो क्या हमको सम मिलता है? अगर हम 2 में हम 4 को जोड़ें तो हमारे पास कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। और 6 क्या है? एक सम संख्या है, यानी कि योग जो है सम होता है। लेकिन अगर इसका अंतर देखें, यानी 4 में से हम 2 को माइनस करें तो हमारे पास 2 बचता है, या 8 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास 4 बचता है। यानी अगर हम सम संख्या में से सम संख्या को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? एक सम संख्या ही बचती है। एक क्या बचती है? सम संख्या ही बचती है। यानी कि सम, यानी घटाने पर, यानी अंतर करने पर भी हमें सम बचता है। तीसरा क्या कह रहा है? गुणनफल करने पर। अगर हम 2 का गुणा 2 में करें, या 2 का गुणा 4 में करें, या 4 का गुणा 6 में करें, तो क्या मिलेगा? 2 का गुणा 2 में किया तो 4 मिला, यानी 4 क्या है? एक सम संख्या है। 2 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे तो 8 मिलेगा, और 8 भी क्या है? एक सम संख्या है। 4 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 4 6 24, यानी 24, 24 भी क्या है? एक सम संख्या है। यानी कि दो सम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल सम होता है। यानी ये हमारा ऑप्शन ए जो है राइट, मतलब स्टेटमेंट 1 जो है हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टेटमेंट दूसरा क्या कह रहा है? दो विषम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल विषम होता है। यानी कि दो विषम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल क्या होगा? विषम होगा। इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, विषम संख्या क्या होती है? जो 3 से डिवाइडेबल होती है, 3 से, 5 से, ये सॉरी 5 से नहीं, 3 से डिविजिबल जो होती हैं वो विषम संख्या होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये डॉट डॉट जितनी भी हैं ये सब विषम संख्या हैं। तो हमें क्या बोला है? दो विषम संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल विषम होता है। एक चीज़ देखो, विषम होगा क्या? एक हमने विषम संख्या 1 ली और दूसरी जो विषम संख्या है हमने 3 ली, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास क्या है? 4 आया। 4 क्या है? हमारा एक सम है। यानी कि योग करने पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विषम आए, सम भी आ सकता है। जैसे कि ये आया है, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर ज़रूरी नहीं है कि वो विषम आए, वो सम भी आ सकता है, जो कि आया है यहाँ पर। अंतर भी देख लेते हैं। अंतर अगर 3 में से आप 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा। 2 क्या है? एक सम संख्या है, यानी कि सम भी आ सकता है। क्या आ सकता है? सम भी आ सकता है। अब यहाँ पर देखो, नेक्स्ट क्या बोला है? गुणनफल करने पर। गुणनफल करें अगर इसका हम 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा, और 15 क्या है? एक विषम संख्या है, यानी विषम संख्या। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है, ऑप्शन बी जो है हमारा रॉन्ग आंसर है। हमें असत्य पूछा है तो ये स्टेटमेंट बी जो है हमारा गलत हो जाएगा, और बाकी स्टेटमेंट जो है पहले से सत्य हो जाएंगे। क्योंकि जब हमें एक पूछा है तो हमारा ऑप्शन बी जो है गलत आ गया, तो हमें ऑप्शन बी जो है टिक कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1372 की पावर 134 का इकाई अंक क्या होगा? 1372
72 की पावर 134 का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आपको देखना है 1372 है, 1372 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 134 लगाएंगे। 2 की पावर कितनी लगाएंगे, 134 लगाएंगे। और ये जो ऊपर 134 है इसको हम जो है 4 से भाग दे देंगे। इसमें ट्रिक भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन ट्रिक के ऊपर जाऊँगा नहीं मैं। तो मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बताता हूँ, क्योंकि आपको आगे वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से कर सकें। तो देखो 4 से अब आप भाग दोगे इसमें, तो 4 तिया 12 होगा, 1 4 4 तिया 12 होगा, तो कितना बचा, 2 बचा। यानी कि हम 2 की पावर 2 कर देंगे। 2 की पावर जब 2 किया तो हमारे पास क्या आया, 4 आया, यानी 2 ये शेषफल है। अब हम इस शेषफल को इस 2 के ऊपर लगा देंगे। जैसे ही हमने लगाया 2 की पावर 2 किया, तो 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है, और 4 हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18,729 की पावर 1782 का इकाई अंक क्या होगा। 18,729 में से हमें क्या लेना है, हमें सिर्फ क्या लेना है, हमें लेना है क्या, 9। हमें क्या लेना है, इसमें से ये वाला 9 जो है ये लेना है, और इसके ऊपर 1782 जो है हमें क्या लगा देनी है, पावर लगा देनी है। क्या लगा देनी है, 1782 जो है हमें इसके ऊपर पावर लगा देनी है। अगर देखो एक चीज़ देखो, क्या देखनी है, अगर 9 के ऊपर कोई सम संख्या है, 9 के ऊपर क्या है, कोई सम संख्या है, तो हमारा इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 आता है। यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 आता है। अगर 9 के ऊपर कोई इकाई का अंक है तो हमारा यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पर 9 के ऊपर देखो, सॉरी 9 के ऊपर अगर सम है तो हमारा इकाई का अंक कितना आता है, 1 आता है। कितना आता है, 1 आता है। और अगर विषम है तो हमारा 9 आएगा। विषम है तो क्या आएगा, हमारा 9 आएगा। तो देखो 9 के ऊपर 1782, 1782 एक कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो 9 के ऊपर कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, तो हमारा इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये हमें कोई संख्या दे रखी है और हमको पूछा है इसका इकाई का अंक क्या होगा। अब आपने देखा होगा यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे 5 है, 6 है और 1 है। 5 है, 6 है और 1 है। 5 क्या है, 6 क्या है, 6 एक सम संख्या है। 6 क्या है, एक सम संख्या है। 6 क्या है, एक सम संख्या है। अगर आप 5 का गुणा किसी सम संख्या में करते हो तो संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, यहाँ पे देखो 125 है, एक यहाँ पे ये 736 है, 691, या इसके बाद कितनी भी हजारों संख्या लिखी होती हैं, हजारों संख्या भी लिखी हों, अगर 5 के बाद एक 5 का गुणा अगर हम एक सम संख्या में कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, एक सम संख्या में कर रहे हैं। किस संख्या में कर रहे हैं, एक सम संख्या में कर रहे हैं, तो हमेशा हमारा यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक, क्या, इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या आएगा, हमारा 0 आएगा, 0 आएगा। अब देखो 5 का गुणा हमने जैसे ही 6 में किया तो हमारे पास क्या आएगा, 5 का गुणा 6 में करने से क्या आएगा, 0 बन जाएगा। और 0 का गुणा आप फिर कितनी भी संख्या हो उसमें करोगे तो क्या बनेगा, 0 का गुणा कितनी भी संख्या हो उसमें करने पर 0 ही बनेगा। यानी इसका भी हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योगफल जो है 741 है। 741 है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, कोई हमें संख्या बोली है, अब करते हैं। वह संख्या कौन सी है जिसके 8 गुना तथा 7वें भाग का योगफल कितना है, 741 है। हम क्या करते हैं, हम संख्या को मानते हैं x। हमने क्या बोला, हमने एक संख्या मानी x, और x का 8 गुना करने पर क्या होगा, x का 8 गुना करेंगे तो x गुणा 8 करना पड़ेगा। x गुणा 8 किया तो हमारे पास कितना आया, 8x आया। यानी किसी संख्या का हमने 8 गुना किया तो कितना मिला हमको, 8x मिला। तथा 7वें भाग का यानी इस संख्या का 7वां भाग क्या होगा, 7वां भाग क्या होगा, इस संख्या का 7वां भाग क्या होगा, x बटा 7 होगा। कितना होगा, x बटा 7 होगा। का योगफल जो दे रखा है हमें 741 दे रखा है, यानी 8x प्लस x बटा 7 बराबर कितना है, 741 है। 8 7 जा 56, x प्लस x बटा 7 बराबर 741 हो गया। 56x और 1x कितना हो जाएगा हमारा, 57x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57x बराबर 741 गुणा 7 किया, 741 गुणा 7 किया। 7 एकन 7, 7 4 जा 28, 2 7 7 जा 49 और 2 कितना हो गया, 51 हो गया। कितना हो गया, 51 हो गया। 57x बराबर कितना हो गया, 51 87 हो गया। अगर इसे 3 से काटें तो देखो 3 एकन 3 होगा और 3 9 जा 27 होगा। अब इसको भी काटें तो 3 एकन 3 होगा और 3 7 जा 21 होगा और 3 दूनी 6 होगा और 3 9 जा 27 होगा।
19 निम्मा 171 होता है और 19 एकन 19 हो गया, यानी x बराबर कितना आ गया, 91 आ गया। तो हमको क्या पूछा है, वह संख्या पूछी है, तो संख्या क्या आ जाएगी, 91 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको थोड़ा समझ में कम आएगा एक बार में, अगर एक बार में कम समझ में आता है तो दोबारा में समझने की कोशिश करना। मैं इसको बहुत ही आसानी से बताऊंगा। इसमें क्या बोला है, मुर्गियों और भैंसों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है। पैरों की संख्या जो है सिरों की संख्या से 2 गुने से 16 अधिक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम मुर्गियों को एच हैन से डिनोट करते हैं, एच लिख देते हैं, और भैंसों को जो है हम बफेलो यानी बी से डिनोट कर देते हैं, लिख देते हैं। अब क्या बोला है, अब हम मानते हैं मुर्गियों की संख्या x होगी और भैंसों की संख्या क्या होगी, y होगी। मुर्गियों की संख्या क्या होगी, x होगी, और भैंसों की संख्या y होगी। हमको संख्या पता नहीं है, हमने x माना और एक को हमने y माना। अब आप एक चीज देखो कि मुर्गियों के जो है 2 पैर होते हैं, मुर्गियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, और भैंसों के जो होते हैं वो 4 पैर होते हैं। कितने होते हैं, 4 पैर होते हैं। अगर हमारे पास x मुर्गी है और हर मुर्गी के 2 पैर हैं, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। जैसे कि अब मान के चलो x की जगह पर हमारे पास देता कि हमारे पास 5 मुर्गी हैं और हर मुर्गी के 2 पैर हैं, तो 5 का गुणा हम 2 में करके टोटल पैर 10 आ जाते। तो वही तो किया है, हर मुर्गी के 2 पैर होते हैं और हमारे पास मुर्गियों की संख्या x है, तो पैरों की संख्या कितनी हो गई, 2x हो गई। भैंसों की संख्या 22 है और भैंसों के हर भैंस के 4 पैर होते हैं, तो टोटल पैर कितने हो जाएंगे, 4y हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 4y हो जाएंगे। अब देखो सिरों की संख्या, सिर क्या होता है, सिरों की संख्या का कहने का मतलब है कुल कुल भैंस और मुर्गी, यानी भैंस और मुर्गी, एक भैंस का एक सिर होता है और एक मुर्गी का भी एक ही सिर होता है। हर किसी जानवर का एक ही सिर होता है, तो यानी मुर्गियों का भी एक सिर और एक ही भैंस का सिर, यानी कि ये बोला है हैन जो है एक्स है, मुर्गी जो है बाई है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या बोला है, मुर्गी और भैंसों के एक झुंड में पैरों की संख्या कितनी है हमारे पास, 2x हो गई। कितनी हो गई, यहाँ पे देखो 2x प्लस 4y होगी। दोनों के मुर्गी और भैंस के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 4y हो जाएगी। दोनों को जोड़ दिया। पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने, सिरों की संख्या कितनी है, x प्लस y के 2 गुने यानी कि 2 से गुणा किया हमने। अगर 2 गुने बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, x प्लस बाई किया और इसमें 2 से गुणा कर दिया, कि 2 गुने से 16 अधिक है, यानी कि 16 और जोड़ दिया हमने। तो झुंड में कितनी भैंस हैं हमको ये पूछा है। अब हम क्या करते हैं, ये 2x प्लस 4y बराबर, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारे पास प्लस 16 2x को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 2x से 2x कट जाएगा। 4y में से अगर हम 2y घटाएंगे तो 2y बराबर कितना आ जाएगा, हमारे पास 16 आ जाएगा। 2 से काटा हमने, कितनी बार जाएगा, 8 जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। और y हमने क्या माना था, भैंस माना था, यानी भैंसों की संख्या कितनी मानी थी हमने, y मानी थी, और y की वैल्यू कितनी है, 8 आ गई, यानी भैंसों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक सही नहीं लग रहा, रेड कर लेते हैं इसे थोड़ा। यहां तक समझ में आया, यानी 8 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 संख्याओं का योग 40 तथा अंतर 20 है, तो संख्याएं क्या होंगी। 2 संख्या हमने, एक संख्या x मानी और एक संख्या जो हमने y मानी, एक संख्या हमने x मानी और एक संख्या हमने y मानी। अगर इन दोनों संख्याओं का योग करते हैं यानी x प्लस y करते हैं तो हमारे पास 40 आता है, और इन 2 संख्याओं का अंतर यानी x माइनस y करते हैं तो हमारे पास 20 आता है। तो हमें संख्या पूछा है तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। अब देखो प्लस की y में से माइनस y करेंगे तो y में से y माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 बचेगा, यानी ये दोनों कट जाएंगे। अब x में x जोड़ेंगे तो हमारे पास 2x हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, और 40 में 20 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे यानी 30 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई, यानी एक संख्या जो है हमारी कितनी है, 30 है। और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमारी 10 होगी। क्यों, क्योंकि 2 संख्याओं का योग 40 बोला है, यानी x प्लस y बराबर कितना है, 40 बोला है। x हमने 30 निकाला तो y बराबर कितना होगा, 30 को इधर ले जाएंगे तो y बराबर 10 आ जाएगा, यानी 40 माइनस 30 किया तो y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। यानी हमारे पास दोनों संख्या क्या हो गई, 30 और 10 हो गई। क्या हो गई, 30 और 10 हो गई, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है 1372 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 1372 में 3 का स्थानीय मान निकालना है, यानी 2 का स्थानीय मान क्या होगा? 2 गुणा 1 करते हैं। 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 गुणा फिर 10 करते हैं, यानी एक जीरो बढ़ाते चलते हैं। 3 गुणा 100 कर देंगे और 1 गुणा 1000 कर देंगे, 1000 कर देंगे, यानी 2, 70, 300 और 1000। तो हमें क्या पूछा है? 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान कितना है हमारा? 300 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या नहीं है, यानी एक प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो 2, 3, 5 ये एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से और स्वयं यानी स्वयं अपने आप से कटे, अपने आप से भाग जाए, अपने आप से उनमें भाग जाए। तो यहाँ पे देखो 2 है, 2 में जो है एक से भी भाग जा रहा है और अपने आप से भी भाग जा रहा है। 3 है, 3 में एक से भी भाग जा रहा है और अपने आप से भी भाग जा रहा है। 5 है, 5 में एक से भी भाग जा रहा है और अपने आप यानी 5 से भी भाग जा रहा है। लेकिन एक जो है ना तो हमारी अभाज्य है ना ही हमारी भाज्य है। एक चीज यहाँ पर स्टेटमेंट आप लिख लेना, एक जो है ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। अभाज्य और भाज्य दोनों संख्या नहीं है। क्या? एक जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर 12 भागफल तथा 3 शेषफल प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? आपने एक चीज देखा होगा, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेष होता है। क्या होता है? प्लस शेष होता है। हमें पूछा है संख्या, यानी हमें भाज्य पूछा है। भाज्य क्या होता है? हमें ये भाज्य पूछा है। भाजक कितना है हमारे पास? 5 है। भागफल कितना है हमारे पास? 12 है। और शेषफल कितना है हमारे पास? 3 है। तो भाज्य कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 पंजे 60 प्लस 3 कितना आ गया हमारे पास? 63 आ गया, यानी वो संख्या क्या है? 63 है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है? 20 से 45 तक सभी पूर्णांकों का योग क्या होगा? यानी 20 से 45 तक जितनी भी संख्याएं उन सभी का जोड़ क्या होगा? अब इसमें मैं आपको एक बढ़िया कॉन्सेप्ट बताता हूं। सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब यहाँ पे देखो ए एन क्या है? ए एन क्या है? यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी संख्याओं की संख्या, मतलब संख्याओं की संख्या नहीं, कितनी टर्म है, ऐसे नहीं समझोगे। देखो 20 और 45 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो वो यहाँ पर ए एन की जगह पर आएंगी। ए एन की जगह क्या बताता है? ए एन बताता है हमें कोई भी संख्याओं के बीच कितनी संख्या है। अभी आप गिनने जाओगे तो 20 से 45 के बीच आप संख्या निकाल सकते हो, लेकिन आपसे पूछने लग जाए 999 और 572 और 999 के बीच कितनी संख्या है, तो वहाँ पे थोड़ा डाउट आ जाएगा। ऐसे ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? ए एन निकालेंगे। ए क्या होता है? पहला टर्म, पहला पद होता है। पहला पद क्या है हमारा? 20 है। डी क्या होता है? डिफरेंस होता है, यानी अंतर होता है। दो पदों के बीच का अंतर क्या है? पहली संख्या 20 होगी, 21 होगी, 22 होगी, 23 होगी, ऐसे ही चलते चलते 45 होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉरी हाँ गलती होगी यहाँ पे, ए एन जो है हमारा क्या है? ये लास्ट पद को दर्शाता है। ए एन क्या दर्शाता है हमारा? लास्ट पद को दर्शाता है। लास्ट पद मतलब ये 45 जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। ए हमारा 20 है प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास? डिफरेंस कितना है? 1 है, यानी 20 और 21 के बीच में 1 का अंतर है, 22 और 21 के बीच में भी 1 का अंतर है, और 23 और 22 के बीच में भी 1 का अंतर है, यानी 45 तक सभी संख्याओं के बीच में 1 का अंतर है। 45 बराबर 20 प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा। 1 का गुणा इसमें करेंगे एन माइनस 1 में, तो एन माइनस 1 आएगा। 20 में से 1 गया तो 19 बचा, 20 में से 1 गया तो 19 बचा, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा? 45 बराबर 19 प्लस एन। 19 को इधर लाएंगे तो 15 में से 9 गया तो 6 बचा, 15 में से 9 गया 6 बचा, और 3 में से 1 गया 2 बचा, यानी एन बराबर कितना आ गया? 26 आ गया। यानी कि 45 और 20 के बीच में कितने नंबर हैं? 26 संख्याएं हैं। 45 और 20 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 26 संख्याएं। अब हमें क्या पूछा है? इसका जोड़ पूछा है। हम लगा देते हैं ये वाला फॉर्मूला। एन कितना आया हमारा? 26 आया बटा 2। ए यानी पहला पद कितना है? 20 है, और आखिरी पद यानी एल यानी लास्ट पद, आखिरी पद कितना है? 45 है। तो 45 जोड़ा हमने इसमें, क्या किया हमने इसमें? 20 प्लस 45 किया। 2 से इसको काटेंगे, ये 13 बार जाएगा, और 20 और 45 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 13 का गुणा 65 में करेंगे तो कितना आएगा? 3 5 जा 15, 1 3 6 जा 18, 19, 5 और 6,
9 और 1 10 4 14 है, 2 6 और 2 8 हो गया, यानी 845 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43/8 निम्नलिखित में से किन दो पूर्णांकों के बीच होगा। ये संख्या जो है किन दो पूर्णांकों के बीच होगी। अब हमें देखो 2 और 3 दे रखा है, 4 और 5 दे रखा है, 1 और 4 दे रखा है, 4 और 7 दे रखा है। हमें ऑप्शन जो थोड़े अजीब दे रखे हैं और ये संख्या थोड़ी अजीब पूछी है। हम क्या करते हैं, सीधा 43 में 8 से भाग दे देते हैं। 8 पंजे 40 हो गया 3। अब यहाँ पे ये 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पे जैसे मैं 0 भी मान लेता हूँ तो 8 3 या कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 6 होगा। हम मानते हैं इस संख्या को 5.3 मानते हैं। क्या माना हमने, ये संख्या 5.3 माना। इसको भाग करने पर कितना आया, 5.3 आया। अब एक चीज़ देखो, 5.3 किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 5.3 जो है 5 से बड़ा है, 5 से क्या है, बड़ा है। यानी 4 और 5 के बीच में तो 5.3 नहीं आएगा। 1 और 4 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। 2 और 3 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। 4 और 7 के बीच में आएगा, हाँ 4 और 7 के बीच में आएगा। 4 5 फिर 5.3 फिर 6 फिर 7, जभी तो आएगा। यानी 5.3 जो है 4 और 7 के बीच में आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक भाजक भागफल का 15 गुना तथा शेष फल का 3 गुना है। भाजक जो है हम क्या लिखते हैं, भाजक, भागफल और शेषफल। एक भाजक भागफल का जो है 15 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 40 है, शेषफल जो हमने 40 माना, और शेषफल का 3 गुना है, 40 दिया यानी 120 है। भाजक कितना है हमारे पास, 120 है। और भागफल का 15 गुना है, यानी भागफल का ये 15 गुना है। भागफल का कितने गुना है, ये 15 गुना है, 15 गुना है। अगर हम 15 से 120 में भाग करेंगे तो 8 आएगा, यानी भागफल कितना है हमारे पास, 8 है। तो हमें क्या पूछा, भाजक पूछा है। ये भाजक नहीं पूछा, हमें भाज्य पूछा है। यहाँ पर ये भाज्य पूछा है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ये भाज्य पूछा है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, हमने अभी एक फॉर्मूला बताया था। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस क्या होगा, शेष होगा। भाज्य हमें निकालना है, भाजक कितना दे रखा है हमें, 120 गुणा 8 प्लस 40, 8 शून्य शून्य, 8 दूनी कितना होता है 16, 8 और 1 9 प्लस 40 कितना आ गया, ये हमारा 1000 आ गया। कितना आ गया हमारा, 1000 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को क्रमश 3 4 7 से विभाजित किया जाता है, यानी कोई संख्या है जब उसे 3 4 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल जो है कितना बचता है, 2 3 और 6 बचता है, 2 3 और 6 बचता है। जब उसी संख्या को 42 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो एक चीज़ देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भाजक हैं यानी इनसे हम भाज कर मतलब किसी संख्या को विभाजित कर रहे हैं 3 4 7 से, तो हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है, 2 3 6 बच रहा है। हम क्या करते हैं, शेषफल को माइनस कर देते हैं। 3 में से 2 गया 1 बचा, 4 में से 3 गए 1 बचा, और 7 में से 6 गए 1 बचा, यानी हमारे पास अब इनको माइनस करने के बाद कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम यानी लासा लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, जब इसका लासा लेंगे तो 3 चौक 12 होता है, और 12 सत्ते कितना होता है, 84 होता है। 84 में से हम इसको जो है माइनस कर देंगे। जब 84 में से इसको माइनस करेंगे, एक को जितना भी ये आ रहा है तीनों बराबर आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। जब हम 84 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 83 आएगा। अब हम जब उसी संख्या को, यानी वो संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 83 आ गई, और 83 को 42 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। जब 83 को 42 से आप विभाजित करेंगे तो 42 दूनी कितना होता है, 84 होता है। 42 सेकंड कितना जाएगा, 42 एक बार जाएगा। तो 3 में से 2 गया 1 बचा, यानी 8 में से 4 गया 4, यानी हमारा शेषफल कितना बच रहा है, फिर हमारा शेषफल जो है 41 बच रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर संख्या नहीं है, कौन सी संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिट डिजिट पर काम करना है। यूनिट डिजिट पर कैसे काम करना है, एक चीज़ देखो, आपने कोई ऐसा स्क्वायर देखा है जिसके बीच में, जिसके यूनिट डिजिट पर, यानी यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई के अंक, इकाई अंक, इकाई अंक, इकाई अंक पर किसी भी स्क्वायर में आपने 3 देखा है। स्क्वायर की बोल रहा हूँ, क्यू की नहीं बोल रहा मैं, खाली स्क्वायर की बोल रहा हूँ। क्या किसी स्क्वायर के अंत में 3 आता है, नहीं आता। 1 आता है क्या, यहाँ पे देखो 1 आ रखा है, 1 आता है, हाँ आता है। 1 तो स्क्वायर में आता है ना, 9 का जब स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, और 81 का इकाई का अंक क्या है, 1 है, यानी 1 तो आता है। 3 के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखो 6, क्या 6 आता है,
6 आता है, 6 का जब स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, तो 36 में 6 जो इकाई का अंक है यानी 6 आ रहा है। लेकिन आप स्क्वायर कितना भी लंबा स्क्वायर करके देख लो, आप जितना भी चाहें, जिसका भी स्क्वायर करना चाहें उसका करके देख लेना, कभी भी इकाई के अंक पर 3 नहीं आएगा। इकाई के अंक पर क्या नहीं आएगा? 3 नहीं आएगा। यानी यही जो संख्या है ऑप्शन नंबर डी जो है, यही क्या नहीं होगा? यही एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग जो है 11 है और उनके वर्ग का योगफल जो है 65 दे रखा है। यानी दो संख्या हम मानते हैं ए और बी, इनका योग किया तो हमारे पास 11 आया। अगर इनके वर्गों का योगफल करते हैं, यानी ए का स्क्वायर करते हैं, ए का वर्ग करते हैं और बी का वर्ग करते हैं, तो हमारे पास कितना आता है? 65 आता है। तो हमें उनका गुणनफल क्या होगा? उनका गुणनफल हमको पता करना है, यानी हमें ए गुणा बी की वैल्यू जो है हमें पता करनी है। हम क्या करते हैं, इस संख्या को देखो, इस संख्या को देखते हैं हम, तो क्या आएगा? a प्लस बी बराबर 11 है। हम क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कितना आया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 11 का स्क्वायर किया तो 121 आया। अब एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है कि 65 है, तो इसकी जगह पर हम 65 डालेंगे प्लस 2ab बराबर 121 आएगा। कितना आएगा? 121 आएगा। जब हम 65 को इधर ले जाएंगे तो 2ab बराबर 121 माइनस 65 करेंगे। 2ab बराबर क्या करेंगे? 121 माइनस 65 करेंगे। 11 में से 5 गए, 6 बचा। 11 में से 5 गए, कितना बचा हमारे पास? 6 बचा। 11 में से 5 जाने पर कितना बच रहा है हमारे पास? 6 बच रहा है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11 और 11 में से 6 गए तो हमारे पास 5 बचेगा, यानी 2ab बराबर कितना आ गया? 56 आ गया। 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 आ गया, यानी a और b का गुणा कितना आ गया? 28 आ गया। और हमको क्या पूछा था? a b पूछा था, यानी गुणनफल पूछा था। a b बराबर कितना आ गया हमारे पास? 28 आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि p एक पूर्णांक है, p एक पूर्णांक है, तो p का सबसे छोटा संभावित मान क्या होगा? जहां p स्क्वायर क्या दे रखा है हमें? सॉरी, मैं b स्क्वायर लिख रहा हूं। जहां p स्क्वायर गुणा 156 गुणा 135 को 35 जो है 14 से विभाज्य है, यानी ये जो संख्या है ये 14 से विभाज्य है। तो p का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है? p का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है? ऐसे सवालों को जल्दी से करने के लिए आप ऑप्शन पे जाओ। सबसे छोटी संख्या क्या दे रखी है ऑप्शन में? 7 दे रखी है। हम p की जगह पर 7 डालें तो 7 7 जा कितना हो जाएगा? 7 गुणा 7 लिख देंगे इसे। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 7 गुणा 7 लिखा, 156 लिखा, 135 लिखा और ये 14 से भाग दे दिया। तो 7 से ये 2 बार जाएगा और 2 से ये कितनी बार जाएगा? 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, यानी कि पूरी तरह से ये विभाज्य हो गया। ये संख्या जो है 14 से 7 डालने पर, p की जगह पर 7 डालने पर ये संख्या देखो, यहाँ पर बेस में यहाँ पर कुछ बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गई। तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा? 7 गुणा 78 गुणा 135, यही संख्या बचेगी हमारे पास ऊपर, यानी नीचे कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब हमारी संख्या जो पूरी तरह से 14 से विभाज्य हो गई। 7 डालने पर हमारी संख्या पूरी तरह से 14 से विभाज्य हो गई और इनमें सबसे छोटी संख्या भी 7 ही है। तो इसका मतलब हमारा p की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो 7 होगी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट संख्या क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखो, ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको देख लेते हैं। निम्न में से अपरमेय संख्या कौन सी है? हमें अपरमेय संख्या पूछा है। अपरमेय संख्या से पहले आपको अपरमेय संख्या क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर होते हैं। सॉरी, अपरमेय क्या होते हैं? हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर होते हैं। इसके लिए हमें आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं जो हमारे p बटा क्यू की फॉर्म में होते हैं। p बटा क्यू की फॉर्म में होते हैं। और p और q क्या होते हैं हमारे? p और q क्या होते हैं हमारे? पूर्णांक होते हैं। लेकिन q जो हमारे 0 के बराबर नहीं हो सकता है। कैसे? पूर्णांक क्या होते हैं? जैसे
पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? पूर्णांक मतलब होता है हमारा 1 2 3 4 5 6, ये पूरी तरह पूर्णांक मतलब पूरी संख्या होती है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूरी संख्या। तो पी और क्यू क्या है हमारे? पूर्णांक, यानी 1/2 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 5/6 हो सकता है, ये संख्या हो सकते हैं। ये हमारे क्या है? हमारे परमेय संख्या है। ये क्या है? हमारी परमेय यानी रेशनल नंबर, परमेय संख्या है। ये हमारी क्या है? परमेय संख्या है। लेकिन अब क्या बोला हमें? क्यू जो है हमारा जीरो नहीं हो सकता, यानी 5/0 आ जाए या 2/0 आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारे क्या हो जाएगा? ये फिर हमारा क्या होने, ये हमारा फिर प्राइम नंबर नहीं, सॉरी, रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी? परमेय संख्या नहीं होगी। अब अपरमेय संख्या क्या होती है? जो रूट में होती हैं, रूट में जो होती हैं अंडर रूट ए की तरह होती हैं, वो हमारी परमेय संख्या होती हैं। रूट में जो होती हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती, जिनका पूरा परफेक्ट घन नहीं होता, वो हमारी परमेय संख्या होती हैं। अब आप कहोगे सर जो सी ऑप्शन है √9, ये रूट में दे रखा है, यानी ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर जब तुम इसे रूट से बाहर करोगे तो ये 3 आएगा। तो 3 क्या है हमारा? 3 एक हमारा पूर्णांक है, और पूर्णांक हमारा किस में आता है? रेशनल नंबर में आता है, यानी परमेय संख्या में आता है। 22/7 है, 22/7 एक पूर्णांक संख्या है, ये हमारे क्या है? परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। लेकिन पाई जो है, पाई जो हमारी क्या है? एक परमेय संख्या नहीं है। पाई जो हमारी क्या है? एक परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। 22/7 तो लगभग होती है। अगर इसको हम पूरी तरह से निकालने जाएंगे तो इसकी संख्या अलग आएगी, इसकी संख्या अलग यानी पॉइंट्स में आती रहेगी। तो यानी पाई जो हमारा एक अपरमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा? तो सबसे बड़ी, बड़ी की बात करें, बड़ी सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या क्या होगी? 9 9 9, 5 बार लिख दो आप बस, ये सबसे बड़ी होगी। सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या क्या होती है? आप एक के पीछे जीरो लगाते चलो, 1 2 3 4 5, ये होगी 10,000 होगी। इनके बीच में हमें अंतर पूछा है, माइनस कर देते हैं। 9 में से 0 गया 9 बचा, 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 9 में से 1 गया तो 8 बचा। जब इन दोनों का अंतर करते हैं तो हमारे पास ये संख्या जो है 8 के बाद 4 9 जो है आंसर आ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप घर से करके करना है आपको, और इसको जो है हमें कमेंट में इसका आंसर आपको देना है। इसमें कुछ नहीं है, इसमें बोला राहुल के बैंक खाते में 378.82 शेष हैं, यानी शेष रुपए बचे हैं। उसके खाते में कितने रुपए हैं? 378.82 शेष हैं। 127.80 निकालने और 572 यानी 127.80 जो है वो निकाल लेता है। 378 में से जब वो 127.80 निकालेगा तो 8 जीरो, 2 8 में से 8 गया 0, 8 में 7 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया तो 2 बचा। इतने रुपए उसके बच गए। और 527.86 जमा करता है। कितना? 527.86 उसने जमा किया। 6 और 2 8, 8 7 और 1 8, 5 और 2 कितना होता है? 7, और 5 और 2 7, यानी 7 7 8 पॉइंट कितना आ गया? 88 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की तरफ चलते हैं। 21 क्या कह रहा है? 3 की पावर 11 प्लस 3 की पावर 12 प्लस 3 की पावर 13 प्लस 3 की पावर 14 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य नहीं है? हमें क्या पूछा है? किससे विभाज्य नहीं है? हमें पूछा है कि ये किससे विभाज्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे, आप इस संख्या में से एक चीज़ देखो, 3 की पावर 11 अगर हम जब से ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 बचेगा। 3 की पावर 12 में से 3 की पावर 11 गया तो हमारे पास क्या बचेगा? 3 की पावर 1 बचेगा। प्लस 3 की पावर 13 में से 3 की पावर 11 कॉमन लिया तो हमारे पास 3 की पावर 2 बचेगा। और ऐसे ही यहाँ पर 3 की पावर 3 बचेगा। 3 की पावर 11, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अंदर इस वाले को, तो क्या होगा? 1 3 प्लस 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 तिया 3 9 तिया 27, यानी 3 का क्यूब 27 होता है। 27 और 3 30 और 9 कितना हो गया हमारे पास? 39 और 1 40, यानी 3 की पावर 11 गुणा 40। हमारे पास क्या आया? 3 की पावर 11 गुणा 40। अब एक चीज़ देखो, 3 की पावर 11, 3 की पावर 11 का मतलब क्या है? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, ऐसे ही आपको 11, जब तक 3 3 11 नहीं हो जाती करते चलना है। अब ये 40 है। 40 क्या है? 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 गुणा 5, 8 गुणा 5 लिख सकते हैं, 8 गुणा 5 लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यू लिख सकते हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, गुणा 5।
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 लिख सकते हैं। यानी इसका मतलब क्या है, ये संख्या जो है ना 3 से भाग हो जाएगा, इस संख्या में 3 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा और 5 से भाग जाएगा, और इनके मल्टीपल से भी भाग जाएगा, इनके गुणनखंड मतलब इनका गुणा भी करते चलोगे तो भी भाग जाएगा। 3 के मल्टीपल क्या है, जैसे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 थी 3 थी 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 16, ऐसे ही ये जितने भी आएंगे उनसे भाग जाएगा। तो 3 के मल्टीपल क्या हो गया, 12 हो गया, और 2 के मल्टीपल 8 और 10 हो गए, यानी इनसे भी भाग जाएगा। लेकिन 13 जो है इससे भाग नहीं जाएगा, 13 से भाग नहीं जाएगा। वो आपको यहीं पे पता चल जाएगा, अगर आप इसको भी नहीं करते तो आपको यहाँ पर शॉर्ट में देखने को मिलेगा। देखो 3 की पावर 11 यानी 3 से तो भाग जाएगा। अब ये 40 है, 40 जो है 8 और 5 से भी कट रही है। जो संख्या 8 और 5 से भी कट रही है तो वो संख्या 12 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी, सीधी सी बात है। तो 13 से नहीं कटेगी, 13 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 5 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष जो है 2 बचता है। यानी हमें वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसे 4 5 9 से विभाजित करने पर क्या बच रहा है हमारे पास, शेषफल कितना बच रहा है, 2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक एलसीएम निकालते हैं, हम लासा निकालते हैं। 4 5 9 का जब हम लासा लेंगे यानी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20 निम्मा 180 आएगा। कितना आया, 180 आया। अगर हम 180 में शेषफल को जोड़ दें तो कितना होगा, 182 होगा। तो 182 ही वही संख्या है। 182 क्या है, 182 ही एक ऐसी संख्या है जिसे 4 5 9 से भाग दोगे तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल जो है 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 758, 883 और 1383 को किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 8 प्राप्त होगा। 8 प्राप्त, बड़ी से बड़ी बोला है यानी कि मासा बोला है, ये बोला है मासा निकालना है हमें। बड़ी से बड़ी का मतलब होता है, जैसे HCF सुना होगा आपने, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी बड़ी, बड़ी आ गया ना। तो हम क्या करते हैं, शेषफल कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 758 में से 8 घटाते हैं, 883 में से 8 घटाते हैं और 1383 में से 8 घटाते हैं। जब इसमें से 8 घटाया तो 750 मिला। इसमें से जब 8 घटाया तो कितना मिला, 875 मिला। इसमें से 8 घटाया तो कितना मिला, 1375 मिला। कितना मिला, 1375 मिला। हमारे पास नई संख्या क्या आ गई, ये आ गई। अब हमें क्या लिखना है, इसका हमें हाईएस्ट HCF यानी मासा निकालना है। क्या निकालना है, इसका मासा निकालना है। तो हम सबसे पहले 750 का भाग 875 में देंगे तो एक बार जाएगा 750, 5 7 में से 5 गए 2, 8 में से 7 गया 100, 125 का भाग 1375 में देंगे तो एक बार जाएगा 125, 7 में से 5 गया 2 बचा, 7 में से 5 गया 2 बचा, 3 में से गए और 125 से ये 125 बार चला जाएगा। यानी हमारे पास HCF कितना आ गया, 125 आ गया। यानी वो संख्या कितनी है, 125 है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, अब उसकी ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 127 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि उनके अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित हो जाएं। कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि इनके अंकों के स्थान जो है आपस में परिवर्तित हो जाए। 127 है, 127 के अंकों को परिवर्तित करोगे तो क्या बनेगा, 721 बनेगा। यानी पहली संख्या को लास्ट में लाते हैं और लास्ट की संख्या को पहले लाते हैं। 721 में से ऐसे देखो, 721 में से 127 को माइनस करोगे तो 11 में से 7 गए तो कितना बचता है हमारे पास, 4 बचेगा। 11 में से 7 गए 4 बचा और 11 में से 2 गए तो 9 बचा, 6 में से गए तो 5, यानी 594 जो हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल जो दे रखा है 108 दे रखा है। दो संख्या यानी एक संख्या ए है और दूसरी संख्या जो हम क्या मानते हैं, बी मानते हैं। देखो, एक संख्या जो हमने ए मानी और दूसरी संख्या जो हमने बी मानी, दो संख्याओं का गुणनखंड किया हमने, यानी ए गुणा बी करने पर हमें 108 मिल रहा है और उनका योग यानी ए प्लस बी करने पर हमें 24 मिल रहा है, 24 मिल रहा है। तो उन दोनों संख्याओं के बीच अंतर यानी ए माइनस बी हमारा क्या होगा, ए माइनस बी हमारा क्या होगा, हमें ये पूछा है। अब देखो एक चीज़ देखो, 12 निम्मा 108 होता है, 12 निम्मा 108 होता है। अगर आप पर टेबल आते हैं 25 तक तो आप ऐसे सवालों को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखो 12 निम्मा कितना होता है, 108 होता है। 12 निम्मा कितना होता है, 108 होता है।
लेकिन 12 और 9 यानी 12 निम्मा 108 तो हो गया, लेकिन 12 और 9 को जोड़ने पर 24 नहीं आ रहा, 12 और 9 को जोड़ने पर 24 नहीं आ रहा, यानी ये तो नहीं होगा। लेकिन एक और होता है 18 छक्के 108 होता है, 18 छक्के भी 108 होता है, और 18 और 6 को जोड़ने पर भी 24 आ रहा है, यानी कि एक संख्या जो है हमारी ए जो है हमारी 18 है और बी जो हमारी 6 है। ए जो हमारी 18 है और बी जो हमारी 6। हमको क्या पूछा है, ए माइनस बी पूछा है, यानी 18 में से 6 गया तो कितना बचा हमारे पास, 18 में से 6 गया तो 12 बचा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी। अब एक चीज देखो, 1 से 9 तक कितने अंकों को लिखना पड़ेगा, हमें 9 अंकों को ही लिखना पड़ेगा। 10 में हमारे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। लेकिन 10 से 50 तक, 10 से 50 के बीच कितने अंक आ रहे हैं, 41 अंक आ रहे हैं। कितने अंक आ रहे हैं, 41 अंक आ रहे हैं, और हर अंक में 2 अंक हैं। हर संख्या में 10 से 50 के बीच में 41 संख्याएं हैं, 41 संख्याएं हैं, और हर संख्या में 2 अंक हैं। तो 2 का गुणा 41 करेंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 4 जा 8, यानी 82 आ गया। और 82 में हमें क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है, यानी 1 से 9 तक के बीच में एक ही अंक है संख्याओं में। तो 82 में 9 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 91 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राज 18 दिन में कुल 3782 कमा चुका है, तो पूरे महीने में 10,000 कमाना चाहता है, तो बचे 12 दिन में प्रत्येक दिन कितने रुपए कमाएगा। अब देखो, उसे पूरे महीने में कितने रुपए कमाने, 10,000 रुपये कमाने हैं, और वो कितने कमा चुका है, 3782 रुपये कमा चुका है। हम क्या करेंगे, 10,000 में से 3782 रुपये माइनस करेंगे। जब हम 10,000 में से 3,000 कितने 3782 रुपये घटाएंगे, तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 बचा। 9 में से 1 गया तो 9 में से 8 गए तो कितने बचा, 1 बचा। 9 में से 7 गया तो 2 बचा, और यहाँ पे 9 में से 3 गए तो 6 बचे। हमारे पास अभी कितने रुपए कमाने हैं, हमें 6,218 रुपये कमाने हैं, और ये हमें 12 दिन में कमाने। कितने दिन में कमाने, 12 दिन में। तो एक दिन में कितना आएगा, 12 का भाग 6,218 में देंगे तो 12 पंजे कितना होता है, 60 होता है। 21 12 एकन 12 12। अब आप देखो एक चीज़ देखो, आप ऑप्शन को देखोगे तो 4 है, 420 है, 210 है, 207 है और 518 है। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा 5 आने पर कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जब तक इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि संख्या, ये कोई संख्या है, ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर क्या आएगा। अब आपने 3 का डिविजिबिलिटी यानी विभाज्य, 3 के विभाज्य का रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है, आपको सभी संख्याओं को ऐड करना है, यानी संख्याओं का जोड़ करना है, और उस जोड़ को 3 से भाग देना है, 3 से भाग देना है। क्या करना है, 3 से भाग देना है। उस जोड़ में हम जोड़ करते हैं, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 में 0, देखो 2 और 0 कितना हुआ, 2 ही होगा। 2 और 0 कितना हुआ, 2 हुआ। 2 में 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 और 8 16 होता है, और 16 और 7 कितना होगा, 16 4 20 3 23, और 23 में 3 ऐड किया तो कितना हो गया हमारे पास, 26 हो गया। कितना हो गया, 26 हो गया। और 26 को भी जोड़ेंगे, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। क्या हो गया, 8 हो गया, यानी 8 प्लस स्टार। अब ये 3 से विभाज्य होना चाहिए, और 3 से विभाज्य होने के लिए इसे क्या होना चाहिए, या तो ये 9 बने या ये 12 बने, यानी 3 के टेबल में जितने भी संख्या आएंगी वो इसे बनना चाहिए, स्टार की जगह पर वो आना चाहिए। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। 3 की जगह अगर हम स्टार की जगह पर 1 रख दें, यहाँ पर 1 रख दें, 8 और 1 9 आ गया, 9 से विभाज्य है, यानी 3 से 9 जो है विभाज्य है, यानी कि एक ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नीचे उपरोक्त सभी भी दे रखा है, तो हमें यानी दूसरा ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा। 8 में अगर हम 4 ऐड करें तो 8 4 12 होता है, जो कि ये 3 के टेबल में आता है, यानी 4 भी सही है। 8 पर अगर हम 7 ऐड करें, 8 7 15 होता है, और 15 भी 3 के पहाड़े में आता है, यानी कि 7 भी सही है, यानी उपरोक्त सभी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोई संख्या है जो कि 11 से पूर्णतः विभाज्य है। 11 से क्या है, पूर्णतः विभाज्य है। 3 स्टार 4 4 6
जो है 11 से पूर्णतः विभाज्य है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? तुम्हें अल्टरनेट मतलब एक संख्या छोड़कर एक संख्या को ऐड करने चलना है। जैसे कि ये संख्या है तो 3 में आपको 4 ऐड करना है, 4 फिर 6 ऐड करना है। ये ऐड किया आपने, 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है, और 7 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? 13 हो जाएगा, 13। अब आपको 13 में से इस संख्या को अल्टरनेट, जो बची हुई अल्टरनेट संख्या है उसको माइनस करना है, यानी 4 प्लस स्टार को जो है तुम्हें माइनस करना है। अब देखो 13 में से 4 को माइनस करेंगे। अब इसको माइनस करने के बाद जो संख्या है वो या तो 11 बननी चाहिए या 0 बननी चाहिए, या तो 11 बननी चाहिए या 0 बननी चाहिए। अब एक चीज़ देखो, 11 से विभाज्य करने के लिए या वो संख्या 11 बननी चाहिए या 0 बननी चाहिए। 13 में से 4 गया, 13 माइनस 4, और ये ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर जब माइनस से गुणा करेंगे तो ये भी माइनस का बन जाएगा। 13 में से 4 गए तो कितना बचा हमारे पास? 13 में से 4 गए तो कितना बचा? 9 बचा। 9 माइनस स्टार। अब 9 में से क्या माइनस करें? या तो ये 11 बन जाए या 0 बन जाए। तो देखो 11 तो बनेगा नहीं, 11 तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि स्टार की जगह पर हमें कोई एक संख्या, यानी एक अंक की संख्या लिखनी होगी, एक अंक की संख्या। तब अगर हम स्टार की जगह पर एक अंक की संख्या लिखते हैं तो हम खाली 0 बना सकते हैं, 11 नहीं बना सकते। और आप इतना दिमाग लगाओ मत, आप सीधा ऑप्शन की तरफ जाओ और इनमें से ऑप्शन उठा के रख दो यहाँ पे। और वैसे भी आपको 0 बनाना है, 0 बनाना है तो 9 में से क्या माइनस करें कि 0 बन जाए? तो 9 में से ऑप्शन ए यानी 9 ही माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, यानी स्टार की जगह पर क्या आएगा? 9 आएगा। स्टार की जगह पर क्या आएगा? 9 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? यदि ये एक संख्या दे रखी है 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार की जगह पर क्या आएगा? 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? संख्या का जोड़ जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। इन सभी संख्याओं को ऐड कर दो और 9 से विभाज्य कर दो तो वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। ऐड करते हैं, 2 और 1 3, 2 5 4 9, यानी 9 प्लस 0 9 ही होगा। 9 में हम स्टार जोड़ दें और इसे 9 से विभाज्य कर दें। अगर देखो अब 9 में हमें क्या जोड़ना चाहिए? 9 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो 9 प्लस 0 यानी 9, 9 जो है 9 से विभाज्य है, यानी कि 0 जो हमारा सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप 9 में 9 भी ऐड करोगे, 18, और 18 भी 9 से विभाज्य है, यानी 9 भी सही है, यानी कि सी ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, यानी 0 या 9, 0 या 9, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? संख्या 13,432 में 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? यानी संख्या 13,432 में 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? तो देखो 3 का, यहाँ पर 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 गुणा 10 करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे 3 गुणा 100 करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 गुणा 1000 करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 3 गुणा 1000 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3000 हो जाएगा। तो इनके बीच में अंतर क्या हो जाएगा? 3000 में से जब आप, सॉरी ये 30,000 नहीं है, 3000 है। जब आप 3000 में से 30 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2970 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मिनट, इसको ऊपर कर लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 से 110 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या है? यानी अभाज्य बोलते हैं हम किसको? प्राइम नंबर्स को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 100 से 110 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं चेक करते हैं। देखो, एक तो 101 हो गई, एक 103 हो गई, एक 107 हो गई, और एक 109 हो गई। ये जो है 4 अभाज्य संख्याएं जो कि 100 और 110 के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको अब ये बताना है 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या, ये आपको कॉमेंट में बताना है, कॉमेंट में बताना है। अगली बार में मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा कि 1 से 50 और 50 से 100 और 1 से 100 और 100 से 200 और 100 से 500 और 100 से 1000 के बीच में कितनी प्राइम संख्या होती है। ये आपको डायरेक्ट याद करना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 तक सभी पूर्णांकों का योग क्या होगा? यानी 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा? अब आपको पता है 1 से 100 तक कितनी संख्याएं आती हैं? 100 आती हैं। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं आती हैं? 100 आती हैं।
पहली संख्या 1 होगी और लास्टवीं संख्या क्या होगी, 100 होगी। हम डायरेक्ट सम ऑफ डिजिट का फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 a प्लस एल। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने हैं, 100 हैं, तो 100/2 ए यानी पहला पद होता है, पहला पद 1 है और लास्ट में पद 100 है। हमें क्या करना है, 2 से ये 50 बार जाएगा, हमें 50 का गुणा 101 में करना है, तो कितना आएगा, 50/50 आएगा। कितना आएगा, 50/50 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर 12 शेषफल प्राप्त होता है। यानी कोई संख्या है, कोई संख्या x है, उसे अगर हम जब 13 से विभाज्य करते हैं तो हमारे पास शेषफल जो है कितना आता है, शेषफल जो है हमारे पास 12 आता है। शेषफल कितना आता है, 12 आता है। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आए, जो ये क्वेश्चन दे रखा है, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो आप उस संख्या को ना खुद मान लिया करो। जैसे 13 से विभाज्य है, कोई संख्या है जो 13 से विभाज्य है, तो आप क्या करो, उस संख्या को 13 ही मान लो। या बोलता है वो संख्या 18 से विभाज्य है, तो आप उस संख्या को 18 मान लो और उसमें जो है आप 12 को जोड़ दो। उसमें क्या कर दो, 12 का जोड़ दो। संख्या पूछा है ना, 12 शेषफल आता है, तो ये उसमें अगर 12 को जोड़ दो, अगर ये मतलब वो दूसरी तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ। क्वेश्चन मतलब इस तरीके में दूसरा क्वेश्चन आता है कि ऐसे आएगा वो क्वेश्चन, कैसे आ सकता है, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर 12 भागफल प्राप्त होता है। 12 भागफल प्राप्त हो रहा है, सॉरी मैं शेषफल सोच रहा था। ऐसे होगा क्वेश्चन, क्या होगा, एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर 12 जो है शेषफल मिल रहा है। अगर उस संख्या को हम 14 से विभाज्य करें तो कितना शेषफल मिलेगा, उसके लिए मैं बता रहा था। ये मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन में पढ़ा है, एक संख्या को 12 से विभाजित करने पर 12 जो है भागफल प्राप्त हो रहा है। यानी कोई संख्या है 13 है, उसको हम, कोई संख्या है जिसको हम 13 से विभाजित कर रहे हैं तो उसे हमें 12 से 12 भागफल मिल रहा है। तो हमारे पास क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो हमें क्या पूछा है, संख्या पूछी है, यानी भाज्य पूछा है। तो भाजक कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, भागफल कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और शेषफल कितना है हमारा 0 है, क्योंकि भागफल उसने बोला ही नहीं है कि शेषफल मिल रहा है, तो शेषफल हम 0 मानेंगे। 13 का हम 12 में गुणा करेंगे तो 12 12 जा कितना होता है हमारा 144 होता है, और 13 ऐड करेंगे, 4 और 3 7, 3 और 1 4 और 1 5, 157। यानी कुछ 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 बताता हूँ। 13 का गुणा 12 में करेंगे तो 13 का गुणा 12 में किया, 2 3 6, 2 3 और 1, यानी कि कितना आ गया, 156 आ गया, 156 आ गया। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 61 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 26 और शेषफल 5 प्राप्त होगा। यानी कोई संख्या है 40 61, उसे किस संख्या से भाग दें कि भागफल 26 तथा शेषफल 5 प्राप्त हो। तो दोबारा वही फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष लगाया। तो हमें भाज्य पूछा है, तो भाज्य यानी वो संख्या कितनी दे रखी है, 4061 दे रखी है। हमें भाजक x माना क्योंकि भाजक हमें पूछा है, और भागफल हमें 26 दे रखा है, यानी 26 प्लस शेषफल हमें 5 दे रखा है, तो 5 किया। यानी कि 40 61 बराबर 26x प्लस 5। 5 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 40 61 में से 5 माइनस करना है और फिर इसमें 26x से भाग देना है, 26 से भाग देना है। जब इसमें से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 40 5 6 हो जाएगा, 4056 हो जाएगा, बराबर 26x हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 26 का भाग दे देंगे 4056 में, 26 एकन 26 हुआ, 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 3 में से 2 गया 1 और 5 उतारा। 26 से अब ये कितनी बार जाएगा, 5 छक्के 30, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 5 बार जाएगा, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 3 13, पंजे 130 हो गया। 5 1 और 6, 5 1 और 6 हो गया, ऐसे ही हो गया ना। हाँ, अब 26 छिक्के कितना हो गया, 6 से 36, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी 26 छिक्के 156 हो गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 156 आ गई। यानी हमारे पास संख्या कितनी है, वो 156 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को बैक कर लेना, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 23 तथा उनके वर्गों का योग 265 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। सेम क्वेश्चन, डिक टू क्वेश्चन पहले मैं करा चुका हूँ, शायद एक पहले टॉप जो पहले शुरुआत के 10 है उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको आपको घर से करना है, इसका कमेंट में आपको जो है आंसर बताना है, आंसर आपको इसका कमेंट में बताना है। कैसे बताना है, क्वेश्चन नंबर लिखना है और उसके बाद आंसर बताना है कि ऑप्शन ए है या बी है या सी है, ऐसे करके बता देना है जो सा भी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, कोई संख्या 856 से विभाजित करने पर 261 शेषफल देती है, यदि वही संख्या 107 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या देगी। सेम समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे जो मैं ये क्वेश्चन बता रहा था ना आपको, ये वाला क्वेश्चन, ये मैं इसको बता रहा था, इस वाले तरीके से उसको बता रहा था, मैंने वो सही से नहीं पढ़ा था। ये क्वेश्चन देखो, कोई संख्या है जिसे 856 यानी कोई एक संख्या है जिसे 856 से भाग देते हैं तो शेषफल जो है हमारा कितना बच रहा है, शेष जो है हमारा कितना बच रहा है, 216 बच रहा है। यदि उसी संख्या को यानी वही संख्या 107 से विभाजित की जाए तो शेषफल प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, वो संख्या जो है 856 ही मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, उस संख्या को 856 मान लेते हैं। हमने क्या किया, उस संख्या को 856 मान लिया। क्या माना हमने, उस संख्या को 856 माना, सॉरी हाँ, उस संख्या को हमने क्या माना, 856 प्लस शेषफल यानी 856 प्लस शेषफल किया हमने। तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी, 6 6 12, 5 और एक 6 और एक 7, 6 6 12, 5 और एक 6 और एक 7, 8 और 2 10, यानी संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 1072 हो गई। जब आप 1072 को 107 से भाग करेंगे तो एकन 107, ना जाने की जीरो ताली 2, तो शेषफल कितना बचेगा आपके पास, 2 बचेगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आपको वो संख्या क्या माननी है, जो विभाज्य किया वो और उसका शेषफल, इन दोनों को ऐड कर देना है, तो वही संख्या जो है हम उसे मान लेंगे। यानी हमने मान लिया वो x जो वो संख्या जो है कितनी आ गई, 1072 आ गई। 1072 को 107 से भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है, बस आपको समझना है। एक स्टार लगा लेना इस पर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सही है, तो इसको करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपनी में यदि 5 महिलाओं को 5 नए पुरुषों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि 5 महिलाओं को, देखो एक कंपनी है, एक कंपनी में कुछ मैन है और कुछ वुमेन है। 5 महिलाओं को 5 नए पुरुषों के द्वारा प्रस्तापित कर दिया जाता है, यानी कि 5 नई महिलाओं में से 5 जो है चली जाती हैं और पुरुष में जो है 5 जो है ऐड हो जाते हैं, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान हो जाती है। तो हमने क्या कर दिया, समान कर दिया। यानी कि क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक कंपनी में यदि 5 महिलाओं को 5 पुरुषों द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाए तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान हो जाती है। यानी कि महिलाओं की संख्या में से हमने 5 को घटा दिया, 5 महिलाओं को हमने अपने घर भेज दिया, उनके घर भेज दिया कि तुम जाओ अपने घर, और उनकी जगह पर हमने 5 पुरुष को बुला लिया। तो अब जो है दोनों की संख्या बराबर हो जाती है, दोनों की संख्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि 10 पुरुषों को 10 नई महिलाओं द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाए, 10 पुरुषों को 10 नई महिलाओं द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाए, यानी कि अब हमें क्या करना है, पुरुषों में से 10 पुरुष भगाने हैं और 10 नई महिलाएं जो है बुलानी है, 10 नई महिलाएं बुलानी है। द्वारा प्रस्तापित कर दिया जाए तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 4 गुना हो जाएंगी। तो महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की तुलना में 4 गुना हो जाएंगी, यानी पुरुषों की जो संख्या है इसमें 4 से हमें भाग दे देना है। अब यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4m - 40 बराबर W + 10, वोमेन + 10। अब इसको हम इधर लाएंगे तो इसको इधर ले जाएंगे, जब इसको इधर लाएंगे 4m - W बराबर 40 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, 40 4m - W बराबर 50 हो जाएगा। अब इसको देखो, इसमें क्या करना है,
जब हम m को इधर ले जाएंगे तो w माइनस एम हो जाएगा, और 5 को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी w माइनस एम बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब इन दोनों को हमें जोड़ देना है। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये w माइनस की है और ये w प्लस की है, तो ये माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे। ये जो है प्लस है, यानी 4m प्लस का 4m में से 1m माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3m आएगा। और इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 60 आया। तो m कितना आ गया, 20 आ गया, यानी पुरुष जो है कितने हैं, 20 हैं। पुरुष कितने हैं, 20 हैं। अब हमें एक चीज़ दे रखी है, क्या दे रखी है, अगर हम वोमेन में से मैन को घटा रहे हैं तो हमारे पास 10 बच रहे हैं, और मैन इक्वल टू कितना आया, 20 आया। यानी महिलाओं में से अगर हम महिलाओं की संख्याओं में से, यहाँ पे देखो वोमेन माइनस एम बराबर 10 आ रहा है, यानी महिलाओं की संख्याओं में से अगर हम पुरुष की संख्या घटा रहे हैं तो हमारे पास 10 बच रहा है। तो महिलाओं की संख्या में से 20, यानी पुरुष की संख्या कितनी आई, 20 घटाई, यानी 20 घटा रहे हैं तो हमारे पास 10 आ रहा है। तो वोमेन की संख्या कितनी होगी, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 30 होगी। कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का योगफल 78 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 गुना है तो बड़ी संख्या कौन सी है। दो संख्या दे रखे हैं, एक संख्या हमने a मानी और दूसरी संख्या हमने b मानी। दो संख्याओं का योगफल जो दे रखा है, यानी a प्लस b जो दे रखा है वो हमें 78 दे रखा है। एक संख्या दूसरी संख्या से 12 गुना है, यानी एक संख्या जो है दूसरी संख्या से 12 गुना है। अब देखो, एक संख्या हमने क्या मानी, a मानी, और दूसरी संख्या एक संख्या से 12 गुना है, यानी दूसरी संख्या हमने 12a मानी। कितनी मानी, 12 यानी b जो है हमने 12a माना, b जो है हमारी 12a है। उसने क्वेश्चन में बोला है एक संख्या जो है दूसरी संख्या से क्या है, 12 गुना है, अधिक है, 12 गुना है। तो एक जो है a है तो b जो है कितनी होगी हमारी, 12a होगी, बराबर 78 हो गया। 12a और 1a, 12a में अगर हम a को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13a इक्वल टू 78, और 13 छिक्के कितना होता है, 78 होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। हमको क्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछी है। बड़ी संख्या कौन सी हमारी, b है। तो b कितनी दे रखी है हमें, 12 गुणा a दे रखी है, यानी 12 गुणा 6 बराबर कितना हो गया, 72 हो गया। यानी बड़ी संख्या क्या आ गई, 72 आ गई, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 95.5 मीटर लंबी लकड़ी एक रॉड को समान लंबाई 19.1 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़ों में काटा जा सकता है। यानी एक लंबी लकड़ी है जो कि 95.5 मीटर लंबी है, उसे हम 19.1 सेंटीमीटर के कितने टुकड़ों में काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 95.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में बनाना है तो 100 से भाग गुणा करेंगे, सॉरी, और फिर इसको हम 19.1 सेंटीमीटर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 19.1 सेंटीमीटर लिख देंगे। जब आप 95.5 में 100 से भाग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9550 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 19.1 हो जाएगा। लेकिन ऊपर नीचे अगर हम 10 से गुणा कर दें, क्योंकि इस पॉइंट को हमें हटाना है, तो ऊपर नीचे 10 से और गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 95,500 हो जाएगा। अब हमें इसमें 191 से भाग देना है। अब देखो, अगर 191 पंजे कितना होता है, 5 एकन 5, 5 निम 45, तो 5 5 9, यानी 955 होता है। तो ये कितनी बार गया, 500 बार गया। तो हम इस लकड़ी के कितने टुकड़े कर सकते हैं, 500 टुकड़े कर सकते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि 9, ये कोई संख्या ऐसे 11 से विभाज्य करने पर क्या होगा। तो ये आप घर से करके लाएंगे, ये तो बहुत ही आसान है। ये नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा अगर आप पर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी अपरमेय संख्या जिसे इससे गुणा करने पर एक परमेय संख्या प्राप्त हो। वह छोटी से छोटी अपरमेय संख्या क्या होगी जिसे क्यू रूट 81, यानी 81 का क्यू रूट है। 81 किसका क्यू रूट है, बताओ। 81 का क्यू रूट, यानी कि वह छोटी से छोटी अपरमेय संख्या जिसे इससे गुणा करने पर एक परमेय संख्या प्राप्त होगी। तो 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 3 9 3 27 3 81, हमने ऐसे लिखा, ये क्यू रूट है। अब किससे गुणा करें कि ये एक क्या बन जाए, हमें एक
परमेय संख्या मिल जाए, यानी एक पूर्ण संख्या मिल जाए, पूर्ण संख्या मिल जाए, एक परमेय संख्या मिलना यानी कि एक पूर्ण संख्या मिल जाए। अब पूर्ण संख्या के लिए हम क्या करते हैं? पूर्ण संख्या के लिए सबसे पहले आप क्या देखो, सबसे पहले आप इसको देखो, यानी क्यू रूट 9 को, क्यू रूट 9 को देखो। ऑप्शन नंबर में से क्यू रूट 9 उठाया, इसमें अगर हम गुणा कर दें क्यू रूट 9 का, क्यू रूट 9 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू रूट 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये तो है ही है। और 9 का कितना होता है, 3 गुणा 3 होता है, यानी 3 गुणा 3 हो गया। 3 का क्यू किया तो 3 बाहर निकला, और 3 का क्यू किया तो 3 बाहर निकला, तो यानी 9 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होती है। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में कंप्लीट जितने भी 40 क्वेश्चन समथिंग, जो क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रह गए उनको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जो कि कल आ जाएगी वीडियो, आपको कल मिल जाएगी। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार सॉल्यूशन के साथ। पूरी कंप्लीट किताब को सॉल्व कराएंगे और 1 महीना भी नहीं लगेगा इस किताब को सॉल्व करने में, और बहुत ही मज़ा आएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। द एस्पिरेंट को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।